चलिए मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट करते हैं। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को बना करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया है। अगर आपको कल का लाइव सेशन याद हो, ठीक है, अगर आपको कल का लाइव सेशन याद हो तो हमने कल के लाइव सेशन में सेम यही बातें बताई थी कि देखो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। अगर आप देखोगे कल के मार्केट को तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। तो इस गैप डाउन मार्केट में कौन होंगे, बायर्स भी नीचे बैठे हुए होंगे और सेलर्स भी बैठे हुए होंगे। और कल के लाइव सेशन में मैंने सेम बातें आपको बोली है कि अगर मेरे को बाइंग डालनी है तो मैं क्या करूंगा, 49,500 के ऊपर ही बाइंग डालूंगा। क्यों डालूंगा, उस कंडीशन में ये जो सेलर होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो मेरे को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि चलो मार्केट में मेरे को यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर से डायरेक्ट इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, या जो नीचे बायर्स बैठे हुए हैं 49,000 का जो सपोर्ट पर बाई करके बैठे हुए हैं मैं उनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको दिखाती है कि यहाँ पर मेरे को कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करना चाहिए। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 40-50 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ भी दिख रहा है। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिला है और हमने कल के लाइव सेशन में भी आपको यही बात बोला था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि देखो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर कल आपने मेरा लाइव सेशन देखा है तो उसमें मैंने ये बात आपको क्लियर ही बोली है कि अगर मेरे को कॉल साइड की पोजीशंस को बनाना भी है तो मैं क्या करूँगा, 49,500 के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। क्यों बनाने वाला हूँ यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन, क्योंकि अगर मैं चार्ट को एनालिसिस करूँ ना तो मेरे को ये पता है कि कल का जो चार्ट था वो गैप डाउन था। और मार्केट में जब गैप डाउन होता है, मार्केट कोई साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर बायर्स भी बैठ गए, यहाँ पर सेलर्स भी बैठ गए। अब मार्केट में हो चुका है गैप अप। ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप अप है, तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट इनको टारगेट तो कर नहीं सकते हो, इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैप कौन हुए हैं, यहाँ पर सेलर ट्रैप हुए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गए, तो सेलर्स ट्रैप हुए हैं तो यहाँ पर मार्केट आपको कॉल साइड की तरफ ही बढ़ता हुआ चलता हुआ दिखेट आपको कहाँ चलता हुआ दिखेगा, ये 50,000 के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख सकता है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हो, मान लो कि ये बिक आया। अब मेरे को ये पता है कि ये बिक के नीचे तो ऐसे करके नहीं जाएगा मार्केट, बिक के ऊपर पहले निकालेगा, उसके बाद ही अगर डाउन आना है, रिट्रेसमेंट करना है तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट किया जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 49,800 900 के आसपास मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, और प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जस्ट वेट करते हैं यहाँ पर। तो देखो अगर आपको वेट करना नहीं आता है ना तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना ये आपको वेट करना सिखाती है। अगर आप दूसरा पॉइंट ये लोगे कि मान लो कि चलो ये कैंडल नहीं बनी होती और मैं फिर भी आपको बोल रहा होता वेट करने के लिए, तो मैं फिर भी आपको क्या बोलूँगा कि अब आप यहाँ पर से इनको टारगेट करने के बारे में भूल जाइए। मार्केट में यहाँ पर रेड कैंडल क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, एक 49,900 का, एक 50,000 का। तो यहाँ पर जब डबल रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर प्रॉपर सेलर्स काम करेंगे। अगर प्रॉपर सेलर्स काम करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 50,000 का ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जस्ट वेट करते हैं। और यहाँ पर तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, 49,900 के ऊपर ही मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जस्ट वेट करते हैं। ग्रीन कैंडल बन रही तो बनते रहने दीजिए फिर। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज भी आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट अपने आप बड़ा होता है। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोली है कि प्रॉफिट को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बड़ी होगी, ठीक है। तो जस्ट वेट करते हैं। देखो अब कोई भी रेड कैंडल आती है मैं वहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा, एक सिंपल सी बात है। अगर नहीं आती है तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करने वाला हूँ। अगर मैं होल्ड करूँ तो मार्केट 50,000 के ऊपर भी जा सकता है, मगर मेरे को उतना होल्ड करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ना तो मार्केट एकदम से स्ट्रेट भागता जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आप निफ्टी के भी प्रीमियम्स देखोगे तो आग लग चुके हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, अगर निकल जाता है तो निकल जाता है, नहीं तो यहाँ पर कट डाउन कर लेंगे। सेम स्ट्रैटेजी है। अगर यहाँ पर मेरे को 10 सेकंड में यहाँ पर रेड कैंडल दिखती है, मान लो कि यहाँ पर 10 सेकंड के आसपास बचते हैं, यहाँ पर मेरे को रेड कैंडल फिर भी दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन कट डाउन कर लूँगा। अगर मेरे को नहीं दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट 50,000 के आसपास पहुँच चुका है। जस्ट वेट करते हैं, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे को अपनी पोजीशंस को कट करना है ना, तो मैं यहाँ पर की काउंटिंग, जो टाइमिंग काउंटिंग है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखूँगा। मेरे को 10 सेकंड पर रेड कैंडल नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। या तो कैंडल इसके नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पर कट डाउन कर लूँगा, या मार्केट मेरे को 10 सेकंड्स तक तो नहीं दिखनी चाहिए रेड कैंडल, मेरे को ग्रीन चाहिए 10 सेकंड्स में। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। ग्रीन हो जा, ठीक है। अब ये रेड कैंडल आ जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। और 50,000 के आसपास कोई रेड कैंडल्स भी आनी चाहिए। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पर कुछ सेलर्स को बैठाना होगा, उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ दिखे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, फिर आपको रिट्रेसमेंट भी दिखने को मिलेगा। जस्ट वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर मिल रहा है तो लेने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, ठीक है। थोड़े से प्रीमियम्स इशू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है,